पहले 370 पर उमर अब्दुल्ला घुटनों पर आए, अब फारूक अब्दुल्ला ने मोदी के सुर में सुर मिलाए। कुर्सी मिलते ही कैसे बाप बेटे ने सबको ठग लिया। कितना वक्त लगा इसको हटाने के लिए इनको? 75 साल। इंशाल्लाह फारूक अब्दुल्ला जिंदा हो या नहीं, यहाँ की कौम इसको वापस लाएगी और इंशाल्लाह लाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। चुनावी रैलियों में उमर अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक ने जमकर शोर मचाया था कि सत्ता में आएंगे तो आर्टिकल 370 की बहाली करवाएंगे। कांग्रेस भी खुश थी, बाकी सहयोगी नेता भी जश्न मना रहे थे। लेकिन सत्ता में आते ही उमर अब्दुल्ला ने ऐसी पलटी मारी, तुरंत केंद्र सरकार के आगे घुटने टेक दिए। न सिर्फ साथी हैरान हो गए, बल्कि कांग्रेस इतना परेशान हो गई कि गठबंधन से ही दूरी बना ली और बाहर से समर्थन देने की बात कह डाली। अब इसी बीच कांग्रेस के होश उड़ा देने वाली एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। उमर अब्दुल्ला के बाद अब फारूक अब्दुल्ला ने 370 को लेकर मोदी सरकार के आगे सरेंडर कर दिया है। जो फारूक अब्दुल्ला 370 पर बार बार मोदी सरकार को आंख दिखा रहे थे, चुनावी रैलियों में माहौल बना रहे थे, अब ऐसे पलटे देखने और सुनने वाले भी हैरान हो गए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला 370 पर पत्रकारों के सवाल को घुमा कर बैठ गए और कहा कि पहले लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, आगे कुछ और मसला उठाया जाएगा। क्या कुछ कहा फारूक अब्दुल्ला ने, उससे बातें हैं। सर, क्या आर्टिकल 370 पे बात होगी? कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा? वक्त लगा तो कोर्ट में जाना पड़ेगा वापस जी, और उनके सामने फिर से दलील रखनी पड़ेगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की मुश्किलों को कम करना है। यहाँ बेकारी बहुत है, बदहाली बहुत है, उसको खत्म करना जरूरी है। सुना आपने, फारूक अब्दुल्ला साहब अब कह रहे हैं कि पहले जनता की समस्याओं को निपटाएंगे, ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे कुछ देखेंगे। यानी जो मुद्दा चुनाव के वक्त अब्दुल्ला परिवार की लिस्ट में सबसे ऊपर हुआ करता था, वो अब चुनाव जीतते ही लिस्ट से गायब ही हो रहा है। ना उमर अब्दुल्ला खुलकर 370 पर कुछ बोल पा रहे हैं, ना फारूक अब्दुल्ला। हैरानी तो इस बात की है कि ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिसने सत्ता में दोबारा पनपने के लिए राजनीतिक मुद्दा ही 370 बनाया था, जो बीते दिनों चीख चीख कर कह रहे थे कि अब्दुल्ला रहे ना रहे, लेकिन एक ना एक दिन 370 वापस आकर ही रहेगा। क्या कुछ कहा था उस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने, तो ये भी सुनवाते हैं। कितना वक्त लगा इसको हटाने के लिए इनको? 75 साल। इंशाल्लाह फारूक अब्दुल्ला जिंदा हो या नहीं, यहाँ की कौम इसको वापस लाएगी और इंशाल्लाह लाएगी। अब उमर अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला को भी समझ आ गया है कि 370 की बहाली ना तो इतनी आसान है, ना ही मोदी के सहयोग के बिना कोई काम पूरा हो पाएगा। और अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर एलजी के हाथों में है। उमर अब्दुल्ला कोई फैसला अकेले नहीं ले पाएंगे, किसी भी फाइल को आगे बढ़ाएंगे तो एलजी के पास किए बिना काम नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि अब्दुल्ला परिवार एलजी के सहयोग से चलने और मोदी सरकार के सपोर्ट की बात अब करने लगा है। अभी तक तो फारूक अब्दुल्ला अकड़ ही दिखा रहे थे, लेकिन एक झटके में उनके सारे तेवर ढीले पड़ गए हैं। यही वजह है कि अब पीडीपी से लेकर इंजीनियर राशिद ने भी फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के साथ फारूक अब्दुल्ला मिले हुए हैं, इसलिए सरकार में आते ही उमर अब्दुल्ला के भी बयान बदल गए हैं। बदलने का उदाहरण यही से देख लीजिए। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जिसमें स्टेटहुड को लेकर प्रस्ताव रखा गया, लेकिन 370 का जिक्र तक नहीं हुआ। खैर, अब्दुल्ला परिवार की रणनीति ने साफ साफ बता दिया है कि 370 की बहाली उनका चुनावी मुद्दा था। चुनाव गए तो मुद्दा भी दफन हो गया है, और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक के दोनों के सुर बदल गए हैं और अब उन पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।